जय श्री कृष्ण एवरीवन। चलिए भाई आज की कार्रवाई शुरू करते हैं। और आज का जो केस हम स्टडी करने वाले हैं वो है मेजरमेंट एंड एरर्स। ठीक है, चैप्टर 2 का एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है, दैट इज मेजरमेंट एंड एरर्स। तो बेसिकली इसमें क्या आता है पहले मैं आपको बता दूं, और फिर उसमें से एग्जाम में क्या आता है वो भी बता दूं। ठीक है, देखिए एरर्स में से ही एग्जाम में आता है, मेजरमेंट से एग्जाम में ज्यादातर नहीं आता है। स्कूल की अगर बात करें तो उसमें थोड़ा सा आ सकता है इससे, जिसे एक टॉपिक हम कहते हैं पैरेलैक्स, वो आ सकता है। मेजरमेंट का मतलब इसमें कुछ टेक्निक्स हैं कि बड़ी लेंथ को कैसे मेजर करेंगे, छोटी लेंथ को कैसे मेजर करेंगे, मास को कैसे मेजर करेंगे, टाइम को कैसे मेजर करेंगे। तो वो कुछ टेक्निक्स है, वो मैं लास्ट में डिस्कस करूंगा सबसे। आई होप कि आधे घंटे में वो हो जाएगा सब कुछ A to Z। बाकी एरर्स का मेन स्टडी हमें इसमें करना होगा। मेरी बात आप समझ पा रहे हैं मैं क्या कह रहा हूँ? ठीक है, तो मेजरमेंट एंड एरर्स टॉपिक शुरू करने जा रहे हैं। तो व्हाट इज मेजरमेंट? फर्स्ट ऑफ ऑल मेजरमेंट में आपको यूनिट की डेफिनेशन जब मैंने आपको पढ़ाई थी, मैं तभी आपको बता चुका हूं कि व्हाट इज मेजरमेंट। देखिए मेजरमेंट क्या है, किसी भी एक गिवन क्वांटिटी को जब आप एक गिवन स्टैंडर्ड या एक कहें कि एक यूनिवर्सली एक्सेप्टेड स्टैंडर्ड कह लीजिए, या सिंपली एक स्टैंडर्ड भी कह सकते हो, तो कोई भी गिवन क्वांटिटी उसको आप एक स्टैंडर्ड से कंपेयर जब करते हो तो हम कहेंगे कि उस क्वांटिटी को हम मेजर कर रहे हैं। जैसे फॉर एग्जांपल इसकी लेंथ को मेजर करना है, तो मैं इसे अपने हाथ से कंपेयर करूं, एक बार मेरा हाथ आ जाएगा, 2 बार आ जाएगा, 3 बार मेरी पाम आ जाएगी, 4 बार 5, तो कंपेयर, ये मेजरमेंट ही तो कर रहा हूं मैं बेसिकली। ठीक है, सो मेजरमेंट इज द प्रोसेस ऑफ कंपेयरिंग the given quantity with some universally accepted, या universally accepted ना भी लिखो, with some standard, with some given standard। बोलो मेरी बात समझ में आई? क्लियर? उस स्टैंडर्ड को हम यूनिट बोलते हैं। तो इस प्रोसेस को कहते हैं कि मेजरमेंट हो रहा है। ये तो समझ में आता है आपको। ठीक है, अच्छा भाई अब बात आएगी एरर्स की। किसकी बात आएगी? एरर्स की। तो मुझे एक बात बताइए, जब मैं मेजरमेंट करूंगा तो क्या जरूरी है कि मैं हमेशा एक्यूरेट मेजरमेंट कर पाऊं, बेहतरीन मेजरमेंट कर पाऊं? ऐसा जरूरी है क्या? आपको क्या लगता है? भाई मुझे तो नहीं लगता कि हम बिल्कुल एग्जैक्टली, भगवान तो नहीं है भाई, हम और हमारे इंस्ट्रूमेंट सब प्रैक्टिकल है ना, आइडियल कोई भी नहीं है, तो एग्जैक्टली नहीं नाप सकते। मैं कहूँ आपको एग्जैक्टली बताइए इसकी लेंथ कितनी है, तो ना मान लीजिए आपने इसकी लेंथ को मेजर किया और यही 3.57 मीटर सपोज कीजिए। किसी और अच्छे इंस्ट्रूमेंट से करा तो पता चला 3.573 मीटर्स, किसी और अच्छे इंस्ट्रूमेंट से पता चला 3.5731 मीटर्स। क्लियर है? किसी और से करा पता चला 3.57308। समझ रहे हो कि नहीं? तो इतने तक कर सकते हैं, जहां तक भी हम कर पाएंगे वहां तक करेंगे। उसके आगे भाई हमारी कैपेबिलिटी नहीं है, अभी हमारे इंस्ट्रूमेंट्स इतने एडवांस नहीं है। मेरी बात समझ आ रही है कि नहीं? क्लियर है? खैर अभी तो हम बहुत छोटी लेंथ भी नाप सकते हैं, नैनोमीटर्स में, पिकोमीटर्स तक नाप लेते हैं, बट उससे भी आगे तो हो सकता है, वो तो नहीं नाप सकते ना हम लोग। क्लियर है? तो परफेक्ट कभी नहीं हो सकती, मतलब कोई भी चीज हो, मेजरमेंट कभी परफेक्ट नहीं हो सकता। अगर आपने कोई चीज मेजर की है, काउंटिंग परफेक्ट हो सकती है, जैसे मेरी कितनी फिंगर्स हैं, 4 फिंगर्स है, तो ये परफेक्ट है, इसमें कोई मेजरमेंट ऐसी कोई यूनिट वाला मेजरमेंट नहीं है। ठीक है, तो मेजरमेंट मैंने आपको 2 तरीके का बताया था, एक काउंटिंग करके, तो काउंटिंग में कभी एरर नहीं होगी। काउंटिंग ऐसा थोड़ी ये उंगली छोटी है तो 3.5 उंगली है, ऐसे थोड़ी, 4 की मतलब 4, तो काउंटिंग में कभी एरर नहीं होगा। लेकिन एरर कहां होगा? जब हम यूनिट वाला मेजरमेंट करेंगे, 1 मीटर, 2 मीटर, 3 मीटर, जहां यूनिट आ जाएगी वहां मेजरमेंट में गड़बड़ हो जाएगी, यानी परफेक्ट नहीं हो सकता, कुछ अनसर्टेनिटी होगी। हम सर्टेनली नहीं बोल सकते कि यही आंसर होगा, और वो अनसर्टेनिटी जो होती है उसी को हम क्या बोलते हैं? एरर। तो एरर पे अपनी चर्चा स्टार्ट करेंगे, लेकिन उससे पहले हम सिग्निफिकेंट फिगर्स और राउंडिंग ऑफ के रूल्स पढ़ेंगे, क्योंकि वो आप केमिस्ट्री में भी पढ़ चुके हो, तो क्योंकि इसमें काम आएगा इस चैप्टर में, है ना। हालांकि पढ़ाता तो मैं बाद में हूं, लेकिन क्योंकि आप केमिस्ट्री में, मैंने भी शीट्स देखी थी, आप ग्रुप पे कर रहे थे, तो सिग्निफिकेंट फिगर और राउंड ऑफ में पहले पढ़ा देता हूं आपको। तो देखें जरा, सबसे पहले बात करूंगा राउंड ऑफ के रूल्स की। ठीक है, राउंड ऑफ कैसे किया जाएगा चीजों को, मतलब जो कोई मेजरमेंट है, पॉइंट में कैसे राउंड ऑफ करते हैं, आप सब लोग जानते हो कैसे किया जाता है, बट स्टिल मैं एक बार रिवाइज करा रहा हूं, प्लीज स्किप मत कीजिएगा। एक पॉइंट जरूर देख लीजिएगा, 5th पॉइंट जो बताऊंगा। क्लियर? बाकी 4 पॉइंट सबको मालूम होंगे, 5th पॉइंट हो सकता है एक आध को ना मालूम हो, तो उसके लिए फायदा हो जाएगा। फर्स्ट पॉइंट, जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं कहूंगी कोई मेजरमेंट है 2.4734 ऐसे करके मेजरमेंट है, इसको राउंड ऑफ कीजिए। क्वेश्चन लिख लीजिएगा कि राउंड ऑफ दिस अप टू 3 डेसिमल प्लेसेस, 3 प्लेसेस आफ्टर डेसिमल, डेसिमल के 3 प्लेस तक इसको क्या करना है? राउंड ऑफ। तो देखिए कैसे देख रहे हैं कि देखो ये वाला जो है लास्ट वाला, जिसको राउंड ऑफ करना है, जिसको हटाना है मेरे को यहां से, वो 5 से क्या है? लेस है। वो 5 से क्या है? लेस है। तो इसका आंसर आ जाएगा 3 प्लेस तक 2.473, अप टू 3 प्लेस तक राउंड ऑफ करने पे। कैसे पता चला मुझे? क्योंकि 4 जो था वो 5 से छोटा था, तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा हमारे 3 पे, 3 रहेगा। सब लोग जानते हैं इस चीज को, बस मैं रिवाइज करा रहा हूं। दूसरा रूल क्या कहता है कि अगर ये चीज 5 से बड़ी हो जाए, जैसे 473, अगला क्वेश्चन है, इसको भी 3 प्लेसेस तक करना है। कितने प्लेसेस तक? 3 प्लेसेस तक करना है। तो आपने देखा जिसको राउंड ऑफ करना था, जिसको हटाना था, वो मेरा 5 से बड़ा है, यानी 6 इज ग्रेटर देन 5। तो मुझे इस वाले को 1 इंक्रीज करना पड़ता है। क्या करना पड़ता है? 1 इंक्रीज। सब
लोगों को मालूम है ये चीज, क्लियर है। अगला रूल देखिए भाई, थर्ड रूल क्या कह रहा है। थर्ड रूल कह रहा है कि इफ 4.2.4735 अगर आ जाए, मतलब 5 से छोटा है तो क्या हुआ समझ में आता है, 5 से बड़ा है तो क्या हुआ समझ में आता है। अब जब 5 आ जाता है तो 2 रूल बनते हैं इसमें। कितने रूल बनते हैं? 2 रूल। एक बनेगा ऑड नंबर के लिए, 5 से पहले कैसा नंबर है? ऑड नंबर है। कैसा नंबर है बेटा? ऑड नंबर है। और एक अगला केस मैं ले रहा हूं 474 ले लेता हूं, है ना, ताकि इवन हो जाए, ताकि क्या हो जाए 4 इवन बना लिया। और यहां भी 5 आ रहा है, तो जब 5 आता है 5 वाले को राउंड ऑफ करना होता है, तो देखो उससे पहले वाला कौन है, इवन है या ऑड है। ऑड है तो ऑड वाले को तो बढ़ा देते हैं, लेकिन इवन वाला एज इट इज रहता है। क्या रहता है? इवन वाला एज इट इज। ये रूल है। क्या है ये? रूल। थंब की तरह याद रखना है, जैसे ठेंगा छाप होता है ना, याद रखना है इसको, तो इसमें कोई दिमाग नहीं लगाना। क्लियर है? ये कन्वेंशन बनाया हुआ है। क्लियर है? जब आप इस तरह से बोलेंगे तो हर कोई वही चीज समझे, इसलिए सिर्फ और सिर्फ। क्लियर है? वरना अपने मन से हर कोई राउंड ऑफ कर लेगा। तो इसलिए रूल्स बना दे कि भाई सब लोग इसी को फॉलो करना, ताकि हम एक दूसरे की बात समझ सकें। क्लियर है कि नहीं? फॉर एग्जाम्पल हमारा मान लीजिए हम लोग एक ही क्लास में पढ़ते, सपोज मैं तुम्हारे ग्रुप में हूं, सपोज करो, और हमने सिंबल्स बना रखे हैं कि उस वाले टीचर को हमको ये वाली गाली देनी है तो हम ऐसे करेंगे, ऐसे, तो सब लोग फिर ऐसे ही कर देंगे। मेरी बात समझ आ रही है कि नहीं? ऐसा मैं नहीं करता था, ऐसा शक मत करना मेरे ऊपर, पर तुम लोग करते हो, मेरे को मालूम है इस जनरेशन का बहुत बुरा हाल है। ठीक है, खैर ये बोलो, इतना समझ में आया? हाँ, लड़कियों की बात नहीं कर रहा हूं मैं। चलो इधर देखो, ठीक है, उनके बारे में श्योर नहीं हूं एक्चुअली। ये समझ आया। अब जो फिफ्थ रूल है, वो क्या कह रहा है, बहुत ध्यान से देखें। फिफ्थ रूल मतलब क्वेश्चन के थ्रू ही देखेंगे फिफ्थ रूल को। मान लीजिए मैंने आपसे कहा 2.473451। अब बहुत ध्यान से देखिएगा, इसको 3 प्लेस तक करना है। कितने? अप टू 3 प्लेस तक। अप टू 3 प्लेस तक इसको क्या कीजिए आप? राउंड ऑफ कीजिए। 3 प्लेस तक क्या कीजिए आप? इसको राउंड ऑफ कीजिए। तो आपने कैसे किया? आपने कहा सर ने भी बताया था, देखो इवन नंबर है और उसके बाद 5 आ रहा है। क्या आ रहा है? इवन नंबर है और उसके बाद क्या आ रहा है? 5 आ रहा है। तो आपने कहा सर ने तो कहा था 474, 5 आए तो ऐसा कर देना। गलत हो जाएगा बेटा। क्या हो जाएगा? गलत। बहुत ध्यान से। इसके बाद 5 नहीं है, 5 से बड़ा है। 5 अगर है तो उसको अगर मैं ऐसे लिखना चाहूं 2.4745 के बाद कुछ नहीं, मतलब 0 लगा सकता हूं मैं, मतलब 50 आ रहा था और अब क्या आ रहा है? 51। समझे कि नहीं? जब 5 अकेला आता है, ये तब का रूल है। ये थर्ड और फोर्थ कब है ये रूल्स? जब 5 अकेला है, 5 के साथ भी 1 आ रहा है, मतलब 5 से बड़ा हो गया। अब ये समझे कि नहीं? तुम मुझे बताओ कौन बड़ा है? 2.4745 बड़ा है या 2.47451 बड़ा है? साफ साफ तुम लोग बोलोगे सर ये बड़ा है, ये छोटा है और ये बड़ा है। क्यों बड़ा है? क्योंकि इसमें लास्ट में 5 आ रहा है, इसमें 5 से बड़ा ही तो आ रहा है, 1 एक्स्ट्रा आ रहा है ना, तो ये 5 से बड़े में कंसिडर हो जाएगा इस बार। मेरी बात समझ आई? तो इसमें बढ़ना तय है, यानी कि आंसर होगा 2.47। अब ये जो ये 5 नहीं है, 5 से बड़ा है क्योंकि 1 भी आ रहा है साथ में। क्लियर है? इट इज प्रिसीडेड बाय द 1। क्लियर है? इट प्रिसीडेड बाय 1। क्लियर है चीज? तो 475 ये बढ़ जाएगा। क्लियर है चीज? बोलो समझ में आया? एक और एग्जांपल, इसी का एक और एग्जांपल कर लेते हैं फिफ्थ रूल का। अगर मैं कहूं 2.473 और 51 बोलो, या 509, ये लो 509 कर दिया मैंने। तो भाई 3 प्लेस तक करना है। कहां तक करना है? फिर से 3 प्लेस तक। तो तुमने कहा 2.47 सर ने बताया। अच्छा, तो इसमें तो देखो कोई झंझट ही नहीं है, इसमें तो 5 आ रहा है तो 4 होना ही होना है, ये तो पता ही था, यहां पे भी यही था। ठीक है, झंझट कब होता है? जब इवन आता है। इवन में आपको ऐसा लगता था कि 5 आ जाए, इवन के बाद 5 आ जाए तो वही रहने देते हैं। नहीं, 5 आ जाए तो वही रहने देते हैं, लेकिन 5 से ज्यादा आ जाए, 5 के बाद 1 आ गया, कुछ आ गया, 5 के बाद 09 आ जाए, कुछ भी आ जाए 5 के बाद, तो फिर उसे बढ़ाना पड़ेगा आपको। वो 5 नहीं, 5 से ज्यादा हो गया। क्लियर है ना? ये चीज बिल्कुल ऑब्वियस है, बट ऑब्वियस है। तो ये फिफ्थ पॉइंट कुछ बच्चों को नहीं पता होता है, तो आई थिंक समझ में आ गया होगा, है ना? लेट मी प्रोसीड। चलिए भाई आगे बात करते हैं। अब बात करेंगे बेटा सिग्निफिकेंट फिगर्स की। क्लियर है? देखो फिजिक्स में और केमिस्ट्री में आप, मतलब केमिस्ट्री में आपको ऐसे ही पढ़ा देते हैं। फिजिक्स में अगर मैं बात करने पे आऊं मेजरमेंट चैप्टर में, तो ये बहुत ही कॉम्प्लेक्स एक कॉन्सेप्ट होता है कि सिग्निफिकेंट फिगर्स क्या होते हैं, लेकिन हम उतना कॉम्प्लेक्सिटी में नहीं जाते, क्योंकि जितना देखो एक तो कंपटीशन में से आता ही नहीं है। ठीक है, बाकी जितना आपका काम होगा वो इन्हीं रूल्स में हो जाएगा जो मैं बताऊंगा। तो क्यों हम कॉम्प्लेक्स करें चीजों को, है ना? तो हालांकि जब साइंटिफिक मैनर में चीजों को करते हैं, जब साइंटिस्ट आप बन जाओ सपोज, उसके बाद आप मेजरमेंट्स कर रहे हो, तो आपको फिर सिग्निफिकेंट फिगर की जड़ तक जाना जरूरी है। फिर एक्चुअली सिग्निफिकेंट फिगर हम दो वैल्यूज के लिए करते हैं। एक होता है मेजर्ड वैल्यू, एक होता है कंप्यूटेड वैल्यू। ये 2 अलग अलग चीजें हैं। जैसे सपोज ये लेंथ है, इसका मेजरमेंट ले रहा हूं, वो मेजर्ड वैल्यू है। एक होती है कंप्यूटेड वैल्यू। कंप्यूटेड का क्या मतलब है समझिए, मतलब आपने उसमें राउंड ऑफ कर रहे हो अपने हिसाब से कि हम यहां तक नहीं यहां तक देख रहे हैं डेसिमल के। अब ये क्यों कर रहा हूं मैं राउंड ऑफ की बात, वो चैप्टर में धीरे धीरे समझ आएगा कि अच्छा राउंड ऑफ की जरूरत क्यों पड़ती है, क्यों राउंड ऑफ करना पड़ता है, सिग्निफिकेंट फिगर का क्या यूज है। कब समझ में आएगा? जब पूरे चैप्टर में धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे। क्लियर है? पहले क्यों पढ़ा रहे हो फिर सर जब आगे समझ में आएगा तो? क्योंकि तुम केमिस्ट्री में पढ़ चुके हो इसलिए पढ़ा रहा हूं, ताकि
फटाफट से एक बार रिवाइज करा दो तो सारे क्वेश्चन कर लोगे तुम लोग सिग्निफिकेंट फिगर्स के, इसलिए पढ़ा रहा हूं, ठीक है। तो हालांकि सिग्निफिकेंट फिगर का अपना बहुत बड़ा रोल है। दो वैल्यूज के लिए सिग्निफिकेंट फिगर्स अलग अलग तरीके से पता किए जाते हैं। एक है मेजर्ड वैल्यू जो मेजरमेंट होता है, दूसरा उस मेजर्ड वैल्यू जो आई है हमारे पास उसमें ऐसे कई सारे एक्सपेरिमेंट करेंगे। जैसे मान लो इसकी लेंथ मेजर करनी है तो ऐसा नहीं करते फिजिक्स में कि एक बार मेजर कर लिया आंसर है ना, कई बार मेजर करेंगे, कई स्केल से भी कर सकते हैं, उन सबका एवरेज लेकर के कंप्यूट करते हैं और फिर एवरेज के बाद भी क्या करते हैं उसको राउंड ऑफ वगैरह ये सब देखते हैं, ठीक है। तो इसे कहते हैं कंप्यूटेड वैल्यू। तो इन दोनों में अलग अलग सिग्निफिकेंट फिगर का अलग अलग मतलब होता है, ठीक है। हम बेसिकली कौन सा वाला पढ़ते हैं, कंप्यूटेड वैल्यू वाला पढ़ते हैं। कंप्यूटेड वैल्यू वाला कौन सा, कंप्यूटेड वैल्यू वाला। मेजर्ड वैल्यू का तो बहुत आसान है, वो मैं आपको बता भी दूंगा, चलते फिरते बता दूंगा इस चैप्टर में, है ना। बाकी कंप्यूटेड वैल्यू के जो रूल्स हैं जो आपने केमिस्ट्री में पढ़े हुए हैं वही मैं आपको बता रहा हूं, ठीक है। तो वन बाय वन एक एक रूल आप यहां समझ लीजिए। तो सिग्निफिकेंट फिगर की डेफिनेशन आपने केमिस्ट्री में पढ़ी हुई है कि ऑल सर्टेन डिजिट प्लस वन अनसर्टेन डिजिट को कहते हैं सिग्निफिकेंट फिगर्स। क्लियर है ये चीज, मतलब कोई भी मेजरमेंट आपने किया, सपोज 4 7 3 5 ये मेजरमेंट है और इसमें 4 सिग्निफिकेंट फिगर है। केमिस्ट्री में थोड़ा पढ़ा हुआ तो इतना तो मालूम होगा 4 है इसमें। हर नॉन जीरो नंबर सिग्निफिकेंट होता है, केमिस्ट्री के लेक्चर देखे हुए सबने। हर नॉन जीरो नंबर क्या होता है, सिग्निफिकेंट। इवन सिग्निफिकेंट फिगर्स का पहला रूल भी बता दिया मैंने आपको, पहला रूल फाइंड, है ना। तो मैं बता देता हूं आपको क्या फाइंड कर रहे हैं, फाइंडिंग सिग्निफिकेंट फिगर्स, फाइंडिंग सिग्निफिकेंट फिगर। रूल नंबर 1, रूल नंबर 1 क्या कहता है कि ऑल नॉन, लिख लीजिए, ऑल नॉन जीरो नंबर्स आर सिग्निफिकेंट। ऑल नॉन जीरो नंबर्स आर सिग्निफिकेंट, जो भी नॉन जीरो वो सिग्निफिकेंट है, ठीक है। तो इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर है, 4 सिग्निफिकेंट फिगर है। इसका मतलब समझ लो, अब डेफिनेशन सुनो सिग्निफिकेंट फिगर की। सिग्निफिकेंट फिगर मतलब वहां तक लिखना है आपको, वहां तक मेजरमेंट को वहां तक लिखना है। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने कई सारी वैल्यू मेजर की थी, एक बंदे ने ये मेजरमेंट कुछ लिया इसका बोर्ड का, दूसरे बंदे ने कुछ और लिया, तीसरे बंदे ने कुछ और लिया, चौथे बंदे ने कुछ और लिया। अब इन चारों का एवरेज निकाला, सम करके डिवाइड बाय 4। समझ रहे हो, फिजिक्स में मेजरमेंट ऐसे नहीं एक ने ले लिया हो गया काम, कई सारी रीडिंग लेनी पड़ती है। आप लोग एक्सपेरिमेंट करोगे तो टीचर बोलेगा 3 रीडिंग लो, 4 रीडिंग लो, ऐसे करके बोलेगा। क्लियर है। और जब तुम IIT वगैरह में चले जाओगे, खुदा ना खास्ता भाई साहब 1200 एक्सपेरिमेंट कराते हैं। क्लियर है, मुझसे कराए थे 1200, हालांकि मैं IIT से नहीं हूं ठीक है, बट मुझसे कितने कराए थे 1200, क्योंकि वो गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट था जहां मैं पढ़ता था और मतलब वहां कसम से मतलब रगड़ देते हैं ढंग से। तो अच्छे इंस्टीट्यूट में जाओगे तो ये सहना पड़ेगा तुम लोगों को, लेकिन वो कहते हैं ना सोना निखरता है उसके बाद, वही चीज है, तो फायदा तो होगा। खैर आगे बढ़ते हैं। तो यहां तो तुम 3 ही 4 एक्सपेरिमेंट, 3 ही 4 रीडिंग्स लोगे सिर्फ, ठीक है चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग तो इसका क्या मतलब है, मान लो इसका एवरेज आया 4.73594 ऐसे कुछ भी आ गया, मतलब सपोज, तो आप क्या लिख दोगे इतना, आप क्या लिख दोगे इतना सपोज भाई, क्योंकि जब आप एवरेज लोगे मतलब 4 चीजों को सम कर रहे हो, इतना प्लस इतना प्लस इतना प्लस इतना डिवाइडेड बाय 4, तो जब कैंसिल करोगे तो सीधी बात है पॉइंट पे कहीं तक भी जा सकता है आंसर, है कि नहीं। बात समझ पा रहे हो कि नहीं, मेरी बात समझ पा रहे हो। तो मैं 4 रीडिंग्स ली, सबको ऐड कर एवरेज लिया, ये तुम्हारा आंसर आएगा। अब जब एवरेज कैसे लेते हैं, दिस प्लस दिस प्लस दिस प्लस दिस डिवाइड बाय 4, कैंसिल करने में तो आंसर कहीं तक भी जा सकता है ना पॉइंट के, है कि नहीं, मानते हो इस बात को। अच्छा अब सुनो, तुम्हारा आंसर ये आ रहा था भाई, तो इस बोर्ड की लेंथ इतने मीटर आ रही है सपोज करो, लेकिन ये जो तुम इंस्ट्रूमेंट यूज कर रहे हो, ये तुम्हारे इंस्ट्रूमेंट इतने अच्छे है ही नहीं कि डेसिमल के 5 प्लेस तक मेजरमेंट करते हैं, समझना बात को। सपोज इसने मेजर किया था 4.741, ये डेसिमल के 3 प्लेस तक, ये भी डेसिमल के 3 प्लेस तक, ये डेसिमल के 2 प्लेस तक, ये डेसिमल के 3 प्लेस तक, सपोज करो। मतलब तुम जो इंस्ट्रूमेंट यूज कर रहे हो, इंस्ट्रूमेंट जो तुम यूज कर रहे हो वो कहां तक मेजरमेंट कर सकता है, सिर्फ और सिर्फ डेसिमल के 3 प्लेस तक, और तुम आंसर कहां तक बता रहे हो, डेसिमल के 5 प्लेस तक। ना इंसाफी है कि नहीं, मेरी बात समझ में नहीं आई आपको, मेरी बात समझ में नहीं आई आपको, ये समझना मेरी बात को। तुमने 6th क्लास पास नहीं की और 7th के क्वेश्चन बता सकते हो तुम किसी को, अरे नहीं बता सकते ना। मतलब 3 प्लेस तक का तो तुम्हारे पास इंस्ट्रूमेंट है कुछ नहीं तुम्हारे हाथ में, और आंसर बता रहे हो इतना, भाई साहब 5 प्लेस तक, इतना एक्यूरेट, ऐसे कैसे बता सकते हो, इतना प्रिसाइज आंसर नहीं बता सकते ना, तो ये गलत हो जाएगा ना फिर आंसर, मतलब ये हम दे ही नहीं सकते। तो हम कहां तक दे सकते हैं, 3 प्लेस तक। तो हमने सोचा भाई यहीं तक आंसर देना सही रहेगा। क्लियर है। सपोज 4.3 है 9.3 की जगह, तो यहीं तक लिखा मैंने। तो ये सिग्निफिकेंट फिगर है कि इसका मतलब क्या है ना। तो थोड़ी सी मैंने हिंट दी आपको कि क्या मतलब है, तो ध्यान समझिए ये हम क्या बताना चाह रहे हैं इसके माध्यम से। अगर मैं कहूं कि ये मैंने सारे सिग्निफिकेंट फिगर लिख दिए मेजरमेंट के, ठीक है, सिग्निफिकेंट फिगर की डेफिनेशन समझा रहा हूं, सुन लीजिए ध्यान से क्या समझा रहा हूं। सिग्निफिकेंट फिगर की डेफिनेशन हालांकि केमिस्ट्री में आपने पढ़ी होगी, बहुत आसान लगी होगी कि कुछ नहीं है, सारी सर्टेन डिजिट्स प्लस एक अनसर्टेन डिजिट, उसको कहते हैं क्या, सिग्निफिकेंट फिगर्स कहते हैं। इसका मतलब समझो, अगर मेजरमेंट ये और ये सिग्निफिकेंट फिगर्स है, तो इसका मतलब ये कि ये वाली डेट है जो अनसर्टेन है, जो आप समझ ही रहे हो, और ये वाली डेट क्या है, सर्टेन। मतलब मैं इन वाली डेट्स की तो गारंटी ले रहा हूं कि मेजरमेंट गारंटीड 4 मतलब तुम अगर मेजरमेंट करोगे तो गारंटी से 4.73 तो आना ही आना है, 100% श्योर हूं मैं।
5 का मैं श्योर नहीं हूं, हो सकता है यहां 4 आ जाए, हो सकता है यहां 6 आ जाए, हो सकता है यहां 7 आ जाए, मतलब मुझे नहीं पता, मतलब 5 तो मैंने ऐसे ही कह दिया, 1 अनसर्टेन, क्लियर है, मतलब इसमें अनसर्टेनिटी है, इसे कहते हैं सिग्निफिकेंट। 4.73 का तो सिग्निफिकेंस है ही, क्योंकि ये तो आएगा हर मेजरमेंट में। उसके बाद गलती कितनी हो सकती है उसकी भी गुंजाइश भी बताते हैं, है कि नहीं। कोई भी मेजरमेंट आप करते हो कि सर मैंने पूरी शीट कर ली लेकिन उसमें मुझे 4-5 सवाल नहीं हो रहे सर, समझ रहे हो कि नहीं। तुम कह रहे हो मुझसे 5 सवाल नहीं हुए सर, मैंने 100 सवाल दिए थे, तुमने 95 कर लिए, 5 सवाल नहीं हुए, तो ये 95 तो मतलब ये वाले हो गए जो तुम कह रहे हो, ये तो सर सर्टेन है, ये 5 सवाल सर मुझसे हुए नहीं, क्लियर है। अब सुनो मेरी बात, हो सकता है इस 95 में भी तुम्हारा थोड़ा बहुत गलत हो, एक आध सवाल और भी हो सकते हैं, तो मतलब इसके बारे में तुम श्योर नहीं हो, मतलब ये तो तुम्हें वो है जो तुम्हें लग रहा है कि 5 सवाल तुम्हारे गलत हो गए हैं, बाकी मैं इसमें से भी तुम्हारी गलती निकाल सकता हूं, मतलब ये अनसर्टेन है, ये पता नहीं कितना है, समझ आया। ये मतलब है सिग्निफिकेंट का। सिग्निफिकेंट का मतलब फिर से बता रहा हूं, ध्यान से सुन लो, मैं ये कहूंगा 4.73 सर्टेन है, मतलब कोई भी मेजरमेंट कर लो, दुनिया की कोई भी स्केल ले आओ, बढ़िया से बढ़िया इंस्ट्रूमेंट ले आओ, उसके मेजरमेंट में भी 4.73 तो गारंटीड आएगा, लेकिन 5 की गारंटी नहीं ले रहा, 5 की जगह 6 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है, समझ रहे हो, इसकी गारंटी नहीं, तो ये वाला अनसर्टेन है। और इन दोनों चीजों को सिग्निफिकेंस है, सर्टेन वाले का भी अनसर्टेन वाले का भी। ये 5 ये बता रहा है कि इसके आसपास ही होगा, समझ रहे हो, ऐसा नहीं कि 9 ही कर डाला सीधे, मतलब 5 ये तो बता रहा है कि हाँ इसके आसपास ही होगा, 5 श्योर नहीं है लेकिन इसके आसपास थोड़ा बहुत इधर उधर हो सकता है। बात समझ आई कि नहीं आई मेरी, क्लियर है। तो ये भी सिग्निफिकेंस है इसका भी, क्लियर है। अब मान लो इस मेजरमेंट को मैं ये लिखना चाहूं 7435, मतलब मैं एक तो यही मेरा अनसर्टेन है, इसके बारे में मैं श्योर नहीं हूं, और मैं आगे और लिख दूं 2, तो ये बिल्कुल वाहियात बात हो जाएगी कि नहीं। अरे तुम 3rd प्लेस पे तो श्योर नहीं हो, अनसर्टेन है, और फिर 4th प्लेस कैसे कमिट कर सकते हो तुम, समझ रहे हो कि नहीं। 6th पास की नहीं, 7th पे पहुंच गए, समझे कि नहीं समझे। तो ये इसका सिग्निफिकेंस खत्म हो जाएगा, मतलब इट इज नॉट नो मोर सिग्निफिकेंस, देयर इज नो मोर सिग्निफिकेंस फॉर दिस डिजिट। तो हम वहीं तक लिखते हैं जहां तक सिग्निफिकेंट हो, इसलिए सिग्निफिकेंट डिजिट्स का जन्म हुआ है। मेरी बात समझ आई। मेजरमेंट में ऐसा नहीं है मुंह उठा के कुछ भी वैल्यू लिख दी तुमने, अपने मेजरमेंट से जो आया तुम्हारा डेसिमल के जितने भी प्लेस तक आया तुमने वैल्यू लिख दी मुंह उठा के, ऐसे नहीं। सिग्निफिकेंट डिजिट बताइए सिर्फ और सिर्फ मेजरमेंट, जहां तक पहली अनसर्टेनिटी आ रही है कि यहां हम अनसर्टेन है, तो उसके आगे का तो आप बता ही नहीं सकते भाई। जब आप 3rd प्लेस पे ही बोल गए तो 4th और 5th का गारंटी कैसे ले सकते हो, समझ रहे हो कि नहीं, मैं ये कहना चाह रहा हूं। तो यहां से पैदा हुआ सिग्निफिकेंट डिजिट का रूल। खैर डेफिनेशन बड़ी आसान है। सिग्निफिकेंट डिजिट क्या होती है कि भाई सारी सर्टेन डिजिट, उसके साथ में क्या लिख दो, एक अनसर्टेन डिजिट होती है, इसे पूरे को क्या कहते हैं मेजरमेंट में, सिग्निफिकेंट डिजिट। ठीक है, क्लियर है, ठीक है साहब। रूल नंबर 1 क्या बताया, ऑल नॉन जीरोज आर सिग्निफिकेंट। फॉर एग्जाम्पल लिख लो 4312 4.312 मीटर्स, ठीक है, लिख लो फटाफट से। इसमें कितनी सिग्निफिकेंट डिजिट है, SF 4 SF, ये 4 सिग्निफिकेंट डिजिट्स हैं, क्लियर है। सिग्निफिकेंट फिगर्स कितने हैं, 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं, ठीक है। रूल नंबर 2 सुनिए साहब, कौन सा नंबर सुनिए, रूल नंबर 2, जितने भी जीरोज 2 नॉन जीरो के बीच में आएंगे वो सब क्या होंगे, सिग्निफिकेंट। लिख लीजिए, जीरोज लाइंग बिटवीन नॉन जीरो नंबर्स, लिख लीजिए ऑल जीरोज लाइंग बिटवीन, बहुत ध्यान सुनिए, ऑल जीरोज लाइंग बिटवीन 2 नॉन जीरो नंबर्स आर सिग्निफिकेंट। तो देखो 1 0 0 3 4 कितने सिग्निफिकेंट फिगर है, 1 2 3 4 5, ये दोनों जीरो कहां आ रहे हैं, नॉन जीरो के बीच में आ रहे हैं, तो ये गिने जाएंगे। बोलो समझ आ रहा है कि नहीं। तो कितने हो गए इसमें, 5 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं। कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं, लिख लीजिएगा 5। मैं कहूं 10.034, 3 और 1 दोनों सिग्निफिकेंट है, क्योंकि नॉन जीरो तो सारे सिग्निफिकेंट होते हैं, 0 0 बीच में आ रहे हैं, बिल्कुल 5 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं। कितने, 5 सिग्निफिकेंट फिगर, क्योंकि बीच में आ रहे हैं, भले ही पॉइंट आ रहा है उससे कोई मतलब नहीं है, 1 और 3 के बीच में आ रहा है, मतलब पॉइंट डेसिमल आए मत आए उससे कोई फर्क नहीं है। बोलो समझ में आ गया कि नहीं, अरे पक्की बात है। चलें आगे, चलिए भाई, ठीक है। अब एक रूल नंबर 3 देखिए, रूल नंबर 3 क्या कह रहा है अगर डेसिमल नंबर नहीं है, ठीक है, अगर एक इंटीजर है, मतलब डेसिमल नहीं आ रहा मतलब इंटीजर है, उसमें जितने भी ट्रेलिंग जीरोज होते हैं, ट्रेलिंग मतलब लास्ट में आने वाले जीरो, ट्रेलिंग मतलब लास्ट में आने वाले, ठीक है, तो वो जीरो सिग्निफिकेंट नहीं होते। जैसे फॉर एग्जांपल समझिएगा ध्यान से, मैं कहूं 1 3 2 0, इसमें क्या होगा, कितना होगा, कैसे होगा, कुछ भी नहीं है इसमें कुछ भी नहीं है, इसमें 3 है बस, ये जीरो काउंट नहीं होगा। मेजरमेंट क्या है, 1320 मीटर्स, सपोज ये लेंथ है तो मीटर्स, या कुछ भी ले लो, mm ले लो, mm में मेजरमेंट किया है, जो भी है 1320 का कोई यूनिट लगा लो, mm लगा लो सपोज, तो इसमें कितने हैं, सिर्फ 3 सिग्निफिकेंट डिजिट है। अगर ये इंटीजर बता रहा है, इसमें डेसिमल तो कहीं आ नहीं रहा, इंटीजर बता रहा है अगर वो, क्लियर है, मेजरमेंट दिया हुआ है 1320, तो जीरो क्या है, ट्रेलिंग, सबसे पीछे आने वाला, क्लियर है, तो ये गिना नहीं जाएगा। बोलो समझ में आएगी नहीं, बताओ इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं, 100 मीटर, कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं, सिर्फ एक सिग्निफिकेंट फिगर है, कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं, एक, क्लियर है,
क्लियर है? जो मैंने तुम्हें सिग्निफिकेंट फिगर समझाया था काफी देर तक, अभी उससे लिंक करने की अभी कोशिश मत करना, क्योंकि मैंने आपको बताया अभी हम सिर्फ कॉम्प्यूटेड वैल्यूज वाले सिग्निफिकेंट फिगर्स के रूल पढ़ रहे हैं। सिग्निफिकेंट फिगर जो हम पढ़ रहे हैं उससे बहुत गहरी चीज है, उस पर लेकिन हम नहीं जा रहे। आप सिर्फ ये रूल याद रखो, आपके सारे क्वेश्चन हो जाएंगे, दैट्स इट। हमें उससे मतलब है, ठीक है? बाकी सिग्निफिकेंट फिगर्स क्या थे वो मैंने आपको समझाने की कोशिश की, समझ में आए होंगे तो बहुत अच्छी बात है, नहीं आए तो कोई दिक्कत नहीं, डेफिनेशन तो आप समझ ही गए। सारी सर्टेन डिजिट्स और एक साथ में क्या रखनी है, अनसर्टेन डिजिट, उसको क्या बोलते हैं, सिग्निफिकेंट फिगर्स, खत्म। क्लियर है? तीसरा रूल समझ में आया, अगले रूल की तरफ चले। चलिए भाई, रूल नंबर 4। रूल नंबर 4 क्या कहता है? ठीक है, तो ये रूल नंबर 3 लिख लिया ना आपने। रूल नंबर 3 ये था कि ऑल ट्रेलिंग जीरोज इन एन इंटीजर आंसर या मेजरमेंट इज आर नॉन सिग्निफिकेंट या इनसिग्निफिकेंट। क्लियर है? जो भी ट्रेलिंग जीरोज है पीछे वाले किसी भी इंटीजर में, वो क्या हो जाएंगे, बेकार हो जाएंगे, उसका कोई मतलब नहीं है। रूल नंबर 4 क्या कहता है, मैं एग्जांपल से एक्सप्लेन करता जा रहा हूं। 0.131234 कुछ भी मतलब एग्जांपल। तो डैश, अगर 1 से छोटा मेजरमेंट कर रहे हो, कैसा आप मेजरमेंट कर रहे हो बेटा, 1 से छोटा मेजरमेंट अगर कर रहे हो, कैसा मेजरमेंट कर रहे हो जल्दी बताओ, 1 से छोटा मेजरमेंट कर रहे हो, तो ये शुरू वाला जो 0 होगा वो क्या होगा, इनसिग्निफिकेंट होगा, इसको काउंट नहीं किया जाएगा। 1 से छोटा मतलब 0 पॉइंट समथिंग। क्लियर है? लिख लीजिएगा, ठीक है? क्या लिखेंगे आप कि अगर हम 1 से छोटा मेजरमेंट कर रहे हैं, ठीक है, लिखिएगा इन मेजरमेंट less than 1 in a measurement that is less than 1 the zero at left of decimal is insignificant. The zero at left of decimal is insignificant. बोलो समझ में आएगी नहीं? At the left of decimal is insignificant. क्लियर है ये चीज? अगला रूल समझ लो, अगर मैं ऐसा कहूं, यही मतलब इसका बी, इसको ए पार्ट कह सकते हो चाहो तो, फोर्थ का बी पार्ट सुन लो। अगर मैं कहूं 0.001234 सपोज ऐसा आ गया, तो ये तो इनसिग्निफिकेंट है ही, ये वाले भी इनसिग्निफिकेंट होंगे, याद रखना, इनका कोई सिग्निफिकेंस नहीं है। ठीक है? इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर है, 4 सिग्निफिकेंट फिगर कितने इसमें, 4, इसमें भी कितने हैं, 4। तो ये रूल क्या बना, ध्यान से समझिएगा, 0 से छोटे में, मतलब अगर 1 से छोटा मेजरमेंट है, भाई ये भी 1 से छोटा मेजरमेंट है, ये भी 1 से छोटा मेजरमेंट है, इफ मेजरमेंट इज लेस देन 1, तो जब तक पॉइंट के बाद पहला कौन नहीं आ जाएगा, पहला नॉन जीरो नहीं आ जाएगा, तब तक सिग्निफिकेंट शुरू ही नहीं होगा। बोलो समझ आएगी नहीं? क्लियर है? ये बी रूल है, फोर्थ का ए रूल, रूल ए, और ये रूल बी। बोलो समझ आएगी नहीं? रूल ए और रूल बी। वैसे देखा जाए तो इस बी वाले में दोनों चीजें क्लियर हो गई, इसके लेफ्ट वाला भी नहीं और इसके जस्ट राइट वाला भी नहीं है। तो ये रूल क्या बना, इन अ मेजरमेंट लेस देन 1, इन लेस देन 1 द जीरोज जस्ट राइट, जस्ट नेक्स्ट टू द राइट ऑफ डेसिमल, ऐसे लिख लो, जस्ट नेक्स्ट टू द राइट ऑफ डेसिमल। इसके जस्ट बाद वाले जीरोज भी क्या होते हैं, इनसिग्निफिकेंट, उनको भी गिनती में नहीं लिया जाएगा। बोलो मेरी बात समझ में आई कि नहीं आई? अरे पक्की बात समझ में आई? ठीक है, तो इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर है, 1 2 3 4, 4 है बस, ये चारों है, 1 2 3 4, इसका कोई मतलब नहीं है। बोलो पक्की बात है, समझ में आया कि नहीं? अरे पक्का समझ में आया कि नहीं आया? क्लियर है ये चीज? अगला देखें भाई, अगला देखें, रूल नंबर 5 देखिए क्या करा। या इससे पहले मैं आपसे क्वेश्चन पूछना चाह रहा हूं, बताओ 10.0034 कितने हैं भाई इसमें, सिग्निफिकेंट फिगर्स बताओ जल्दी से फटाफट। डेसिमल के जस्ट बाद वाले 2 जीरो इनसिग्निफिकेंट होंगे कि नहीं होंगे? होंगे ना? अभी तो बताया कि डेसिमल के बाद वाले क्या होंगे, इनसिग्निफिकेंट, है ना? गलत, सिग्निफिकेंट होंगे इसमें, क्योंकि मैंने बताया था ये 1 से छोटा होना जरूरी है, ये तो 1 से बड़ा है, 10 पॉइंट समथिंग 1 से बड़ा है। क्लियर है ये बात? इसमें कुछ नहीं है, इसमें नहीं लगेगा वो, इसमें ये रूल नहीं लगेगा भाई, 1 से बड़ा है। ठीक है? इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर है बताओ फटाफट से, सिग्निफिकेंट फिगर्स बताओ जल्दी से, बोलो। 0 0 0, ये तीनों जीरो सिग्निफिकेंट होंगे। क्यों? क्योंकि 2 नॉन जीरोज के बीच में आ रहे हैं, 1 और 3 नॉन जीरो यानी सिग्निफिकेंट है, और 2 नॉन जीरो के बीच में आने वाले सारे जीरो क्या होते हैं, सिग्निफिकेंट। तो ये हो गया आपके 6 सिग्निफिकेंट फिगर्स है। इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स है भाई, 6 सिग्निफिकेंट फिगर्स है। अरे याद होंगे ये रूल की नहीं होंगे? पक्की बात है। चलिए भाई अगला रूल लिखिए, रूल नंबर 5। रूल नंबर 5 क्या कह रहा है भाई, रूल नंबर 5 कह रहा है कि कोई भी डेसिमल अगर तुमने मेजरमेंट लिया है, कोई भी डेसिमल, ठीक है, 5.01200, कोई भी डेसिमल अगर लिया है तुमने, सेंटीमीटर ले लो, कुछ भी ले लो, ठीक है, या कुछ भी mm कुछ भी ले लो, जो भी मेजरमेंट है मतलब, तो इसमें सिग्निफिकेंट फिगर कैसे लेंगे? ध्यान सुनिए, रूल क्या कह रहा है, रूल क्या कह रहा है कि अगर तुम्हारा कोई भी डेसिमल मेजरमेंट आ रहा है, डेसिमल में कोई भी मेजरमेंट लिया है तुमने, क्लियर है चीज, तो ट्रेलिंग जीरोज जो होंगे, जो सबसे बाद में आ रहे हैं, वो सिग्निफिकेंट होंगे। जो ट्रेलिंग जीरोज हैं, जो सबसे कहां आ रहे हैं, बाद में आ रहे हैं बेटा, वो कैसे होंगे, सिग्निफिकेंट माने जाएंगे। याद रखिएगा ये सब रूल्स हैं। रूल्स क्यों बनाए जाते हैं? ताकि सब लोग उसको एक ही वे पे चल सके। ऐसा नहीं कोई कुछ कर रहा है कोई कुछ कर रहा है, वरना रूल्स और भी बना सकते थे हम अपनी तरफ से, अपने मन मर्जी बना सकते थे कि हम तो इसे सिग्निफिकेंट मानेंगे। समझे कि नहीं?
ये क्यों फॉलो करने हैं सर हमको? हम तो अपने बना सकते हैं। फॉलो इसलिए करने हैं क्योंकि सब इनको मानने, तो हम एक ही उस पर चलना पड़ेगा, वरना सब हमको कहेंगे पागल। क्लियर है? किसी और प्लेनेट से आया हुआ, ठीक है। इसलिए तो सिग्निफिकेंट फिगर देखते हैं इसमें कितने हैं। तो क्या कहा मैंने आपसे, ट्रेलिंग जीरो जो सबसे पीछे आएंगे, डेसिमल के बाद के जीरोज, अगर कैसा है डेसिमल नंबर का कुछ भी आया इस तरीके का आंसर, तो उसमें वो गिना जाएगा, उनको सिग्निफिकेंट गिने जाएंगे। एग्जाम्पल से ज्यादा क्लियर कर रहा हूं मैं, याद रखिएगा। जो लैंग्वेज बोल रहा हूं वो तो आप लिख ही सकते हो, एग्जाम्पल से मोर क्लियर है कि अगर ये डेसिमल आ रहा है, लास्ट वाले गिने जाएंगे। ये जीरो गिना जाएगा, बिल्कुल गिना जाएगा। ये जीरो क्यों गिना जाएगा? क्योंकि ये तो 1 और 5 के बीच में आ रहा है कि नहीं? दो नॉन जीरो के बीच में आने वाला जीरो तो सिग्निफिकेंट होता ही है। और ये क्यों गिने जाएंगे? ये इस वाले रूल से गिना रहा हूं मैं आपको कि ट्रेलिंग जीरोज आफ्टर द डेसिमल, मतलब सबसे लास्ट में जो जीरोज होंगे, जो नॉन, जो किसके राइट में होंगे, किसके राइट, जो किसके राइट में होंगे, नॉन जीरोज के राइट में आ रहे हैं, वो क्या होंगे? बताओ जल्दी से, वो क्या होंगे? सिग्निफिकेंट होंगे। बोलो समझ में आ रहा है कि नहीं? क्लियर है? रूल्स मैंने आपको जो पीडीएफ भेजा उसमें सारे रूल्स लिखे हुए हैं, ठीक है। थोड़ा अलग तरीके से लिखे हैं बट सारे रूल्स लिखे हुए हैं। क्लियर है? तो ये क्या है, इसके कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं, बाकी ये लिखने के लिए आएंगे भी नहीं, तो आप एग्जाम्पल ही समझ लो बस। तो ये सिग्निफिकेंट में काउंट होंगे और इसमें हो गए आपके 1 2 3 4 5 6 सिग्निफिकेंट फिगर्स। बोलो समझ में आएगी नहीं? क्लियर है ये चीज? कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स हो गए आपके इसमें? 6। ये था रूल नंबर 5। क्लियर है ये चीज? चलें आगे। अब रूल नंबर 6 सुनिए भाई। रूल नंबर 6 क्या कह रहा है? रूल नंबर 6 ये कहता है कि अगर आप यूनिट्स को चेंज करोगे, यूनिट्स को क्या करोगे? चेंज, तो सिग्निफिकेंट फिगर चेंज नहीं होने चाहिए। खुद सोचो, सिग्निफिकेंट फिगर मतलब जिनका कुछ सिग्निफिकेंस है। अब मान लो मैंने यूनिट में मैंने मेजरमेंट किया 0.4700 मीटर्स, सपोज करो मैंने ये अपना मेजरमेंट किया है। क्या किया? ये मैंने अपना मेजरमेंट, या मैं इसको कहूं कि 4.700 मीटर्स, कोई चीज मैंने मेजरमेंट किया। क्लियर है चीज? अब मैं इसको किसमें कन्वर्ट कर सकता हूं? सेंटीमीटर में, किसी में भी कर सकता हूं। मैंने इसको सेंटीमीटर में कर रहा हूं, ध्यान से देखना। 47.00 सेंटीमीटर, मानते हो कि नहीं मानते हो? ठीक है। अब मैं इसको कन्वर्ट कर रहा हूं, सॉरी ये हो गया 470.0 सेंटीमीटर। इसमें कितने हैं बताओ जल्दी से? इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर बताओ फटाफट से? 4 है भाई। इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर है? 4। भाई मेजरमेंट, असली मेजरमेंट ये एक्चुअल मेजरमेंट, एक्चुअल मेजरमेंट, ठीक है। 6 रूल क्या है पहले सुन लो। 6 रूल ये कहता है कि मेजरमेंट, मतलब कि 6 रूल ये कहता है कि सिग्निफिकेंट फिगर का जो नंबर है वो आप यूनिट चेंज करने से चेंज नहीं हो सकता और ना होना चाहिए। क्लियर है कि नहीं? भाई मियर चेंज ऑफ यूनिट से आप सिग्निफिकेंट फिगर नहीं चेंज होने चाहिए ना। सिग्निफिकेंट फिगर भाई बहुत इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन दे रहे हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट सिग्निफिकेंस है उनका, इसीलिए उनका नाम पड़ा है सिग्निफिकेंट फिगर्स। क्लियर है? इंफॉर्मेशन देख रहे हैं तो उनका नंबर आप ऐसे चेंज नहीं कर सकते, यूनिट चेंज कर दी तो नंबर चेंज हो जाएगा। देखो कैसे, अभी तक तो 4 ही रहा, अब इसको एमएम में करता हूं मैं। किस में करता हूं? एमएम में। 4700 एमएम बना कि नहीं बनाया? क्लियर है चीज? मिलीमीटर में कन्वर्ट कर दिया। अब देखो, अब मैंने आपको बताया था जब भी इंटीजर हो तो बाद वाले जीरो नहीं गिने जाते, बताया था कि नहीं? डेसिमल में तो बाद वाले जीरो गिने जाते, मैंने आपको बताया था। डेसिमल में बाद वाले जीरो जो किसके बाद आ रहे हो? एक नॉन जीरो के बाद। अभी 5th रूल बताया था। 5th रूल क्या बताया था? डेसिमल के बाद वाले जीरो, इसमें था 0 1 2 0 0 ऐसे करके था ना कुछ। 5th रूल यही बताया था। तो डेसिमल के सबसे बाद वाले जीरो अगर किसके बाद आ रहे हैं? नॉन जीरोस के बाद, तो उनको सिग्निफिकेंट माना जाएगा। इस वाले में देखो डेसिमल, ये नॉन जीरोज है, उनके बाद में ये जीरोज आ रहे हैं तो इनको माना जाएगा, इनको माना जाएगा क्योंकि डेसिमल आ गया। मेरी बात तुम्हें समझ में नहीं आ रही? अरे बोलो पक्का समझ में आया कि नहीं आया? तो यहां तक तुम मान लोगे। लेकिन जैसे ही तुमने ये किया 4700 mm, तो इसमें सिग्निफिकेंट फिगर कितने रह गए बेटा? 2 रह गए। बोलो मेरी बात समझ में आई? ये नहीं हो सकता, ना होना चाहिए, क्योंकि तुम सिग्निफिकेंट फिगर 4 थे, मतलब ये चारों फिगर्स इंपॉर्टेंस है इन सबका। 4 का भी, 7 का भी, 0 का भी, 0 का भी, इन सबका सिग्निफिकेंस है। इसमें 0 0 का सिग्निफिकेंस खत्म ही कर दिया तुमने। एक्चुअली तो ये मेजर किया था ना, ये तो सिर्फ कन्वर्ट कर रहे हो तुम, तो कन्वर्ट करते करते तो ऐसा हो जाएगा। जब तो 6th रूल क्या कह रहा है कि ऐसा नहीं होना चाहिए, मतलब आप कन्वर्ट भले ही कर लीजिए, लेकिन ये ध्यान रखिए कि सिग्निफिकेंट फिगर क्या है? ये चारों ही सिग्निफिकेंट है, क्योंकि एक्चुअल मेजरमेंट किससे किया है? एक्चुअल मेजरमेंट में जितने सिग्निफिकेंट फिगर है, कन्वर्ट किसी में भी कर लो उतने ही माने जाएंगे। ठीक है। अब आप सोच रहे हो सर ये तो बड़ा कंफ्यूजन हो गया, लेकिन भले बात तो हम समझ गए कि हाँ यार सही बात है, एक्चुअल मेजरमेंट ये है, सिग्निफिकेंट फिगर इतनी है, तो वो उतने ही रहेंगे। मतलब सबका अपना इंपॉर्टेंस है इनसे में, चारों का इंपॉर्टेंस है। इस 4 का, इस 7 का, इस 0 का और इस 0 का, चारों का अपना इंपॉर्टेंस है, सब सिग्निफिकेंट है। अच्छी बात है भाई, सीधी बात है। हम तो सिर्फ मल्टीप्लाई बाय 100 कर दिया तो ये आ गया, मल्टीप्लाई बाय 1000 कर दिया तो ये आ गया। ऐसा करने से सिग्निफिकेंट डिजिट्स, यानी इनका अपना इंपॉर्टेंस चेंज तो नहीं हो सकता। बिल्कुल सही बात है। लेकिन जो सर रूल्स ऊपर वाले आपने लिखाए थे, उसमें आपने लिखाया था कि 40 अगर इंटीजर आ जाए तो ये बाद वाले 0 नहीं रहते। ठीक है, हमें समझ में आ गया कि बाद वाले मतलब 0 नहीं मानेंगे तो 2 रह जाएगा और ये गलत हो जाएगा। लेकिन ये इसको दूर करो
तो साइंटिस्ट ने सोचा कि भाई बात तो सही है कि सिग्निफिकेंट फिगर 4 ही है, लेकिन ये जो एम्बिगिटी है, यानी ये जो गड़बड़ है, इसको दूर करने के लिए इलाज निकाला गया। इलाज ये निकाला गया, इसको आप लिखनी है ये चीज जो इसमें बता रहा हूं। तो पहले क्या लिखना है, रूल 6 में क्या लिखना है कि अ mere change of units can't affect the number of significant figures। पहली चीज क्लियर है, ठीक है। तो फिर आप एग्जांपल लिखेंगे, फिर आप क्या लिखेंगे एग्जांपल, कि इसको हमने किस में कन्वर्ट करना, डायरेक्ट आप एमएम में करना, किस में करना, एमएम में। ये लिख लेना, ये एक्चुअल मेजरमेंट है, इसमें सिग्निफिकेंट फिगर 4 है, ये 4700 mm, ये क्या है सिग्निफिकेंट फिगर 2 है इसमें, क्लियर है। और फिर आप लिखना टू रिमूव सच एम्बिगिटीज, यानी ऐसी गड़बड़ को दूर करने के लिए क्या किया गया कि जब भी आप यूनिट चेंज करो तो आप साइंटिफिक मैनर में करो, ठीक है। लिखिए टू रिमूव सच एम्बिगिटीज यूनिट चेंज मस्ट बी फॉलोड इन साइंटिफिक मैनर, जैसे क्या बता रहा हूं मैं, देखो 4.770 मीटर था ना, अब आपको इसको एमएम में चेंज करना है। किस में चेंज करना है, एमएम के लिए क्या करते हैं, 1 मीटर में कितने एमएम्स होते हैं, 1000, तो बस 1000 का मल्टीप्लाई करो, 4.700 इंटू 10 की पावर 3, 1000, इतने एमएम। ऐसे करें आप, इस मैनर में लिखिए, साइंटिफिक मैनर में लिखिए आप, तो इस पे कोई फर्क नहीं पड़ा, देख लो ये एज इट इज रहा। जो मेन इंफॉर्मेशन चारों दे रहे थे वो यहां पे, वो यहां पे है। तो ये इसका तरीका निकाला गया। मेरी बात समझ में आई आपको, मैं क्या समझाना चाह रहा हूं। हालांकि सिग्निफिकेंट फिगर्स इतना कोई पढ़ाता नहीं है, मैं पढ़ा रहा हूं, टाइम वेस्ट हो रहा है भले, लेकिन आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ कि नहीं जो बता रहा हूं, ठीक है, ठीक है, पक्की बात है। चलिए साहब, थोड़ा जल्दी इसलिए पढ़ा रहा हूं क्योंकि आप पढ़ चुके हो पहले केमिस्ट्री में, तो भरोसा करके पढ़ा रहा हूं मैं आप पे कि समझ आएगा आपको, ठीक है। चलिए साहब, 7th रूल क्या कहता है, 7th रूल ये कहता है कि भाई देखो ऐसा है, जो भी हमारे फैक्टर्स फॉर मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन होते हैं, क्या होते हैं, फैक्टर्स फॉर मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन के लिए और डिवीजन खुद लिखेंगे आप, मे हैव, लिखिए मे हैव इनफाइनाइट, या मे लिखो चाहे मत लिखो, क्यों मे लिख रहा हूं समझ में आ जाएगा, मे मत लिखो, हैव इनफाइनाइट लिख लीजिएगा, इनफाइनाइट नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स, एक्चुअली इनफाइनाइट का मतलब ये तुम जितने चाहे कर लो, मतलब जैसे मैं कहूं 5, ये 5 क्या है, ये बिल्कुल प्योर नंबर कह रहा हूं, प्योर नंबर 1 2 3 4 5, क्या इसमें कोई एरर हो सकती है, खुद सोचो, क्या इसमें कुछ एरर हो सकती है। मैं कहूं ये मेरी 4 उंगली, इसमें कोई एरर हो सकती है, नहीं ना, या ये मेरे 5 फिंगर है, एक वो है, मिला करके 5 है थंब, तो ये 5 क्या है, परफेक्ट है। क्या मैं इसे 5.0 लिख सकता हूं, 100% लिख सकते हो, 100%, 5.0 यस, 5.000 यस, समझना बात को, डिफरेंस समझना। सपोज इसकी लेंथ 5 मीटर है, तो मैं लिख दिया 5 मीटर, मैं से 5.0 नहीं लिख सकता भाई साहब, नहीं लिख सकता। पूछो क्यों नहीं लिख सकता, मैंने जिससे इसको नापा है, इसको मेजरमेंट किया है, वो सिर्फ वो 5 ही बता सकता है। अगर आपने किसी पॉइंट वाले से मेजर करा तो हो सकता है वो 5.1 बता दे, क्या बता दे, 5.1, मतलब 0.1 नहीं नाप पाया मैं, मेरे पास ऐसा इंस्ट्रूमेंट ही नहीं है। हो सकता है और अच्छे से करो तो बता दे 5.09 है, मतलब इससे अच्छा इसने बताया, उससे भी अच्छा इस वाले ने बताया, और एडवांस इंस्ट्रूमेंट आ गया, और एडवांस और अच्छा बता देगा। तो मैं गारंटी नहीं ले सकता कि 5.0 है भाई, मैंने 5 नापा है तो मैं 5 ही बोलूंगा। लेकिन अगर मैं कहूं ये मेरी 5 उंगलियां हैं, तो फिर मैं कह सकता हूं ये गारंटी से 5 है। डेसिमल के 1 प्लेस तक, 2 प्लेस तक, 3 प्लेस तक, कहीं तक भी देख लो 5 के हैं तो 5 ही है, इसमें कोई एरर नहीं हो सकती। कोई भी इंस्ट्रूमेंट ले आओ, इसमें कोई इंस्ट्रूमेंट थोड़ी लगेगा, 5 तो 5 ही बताएंगे सब, कोई भी इंस्ट्रूमेंट ले आओ, समझ आ रहा है कि नहीं। तो जो भी फैक्टर होते हैं मल्टीप्लिकेशन या डिवीजन करने के लिए, ठीक है, उनमें क्या है, उनमें इनफाइनाइट नंबर हो सकते हैं अकॉर्डिंग टू योर नीड। आपको जरूरत पड़ रही है 3 फिगर्स की तो आप 3 तक लिख लो उसको, 5.000। आपको जरूरत पड़ रही है 5 की तो आप 5 तक लिख लो, 5.00000। तो इनफाइनाइट हो सकते हैं, और आप जितने ले लें उतने ले लें, कोई दिक्कत नहीं है। कहां तक ले सकते हो, इनफाइनाइट तक ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन कभी तुम इनफाइनाइट तक पागल थोड़ी हो जो लोगे, कभी तुम्हें 3 तक जरूरत पड़े तो 3 तक ले लो, 5 तक पड़ती है 5 तक ले लो, 2 तक पड़ रही है 2 तक ले लो। आर्बिट्ररी मन चाहे जितना चाहे वहां तक ले लो, ठीक है। अब तुम सोच रहे हो जरूरत क्यों पड़ती है सर, वो समय के साथ समझ में आएगा, डोंट वरी। क्लियर है ये चीज, पहले इतना बताओ, इतना क्लियर है कि नहीं।